असलकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। ये स्मॉल ड्रेसेस पहन के भी मुझे आजकल लग रहा है कि मुझे जो है ना वो एक्स्ट्रा स्मॉल पे मूव हो जाना चाहिए। ठीक है ना, पता नहीं मेरे फेस से फ़ैट कब जाएगा, बाकी तो ओवरऑल फ़ैट जा ही जा रहा है। खैर, मैं यहाँ सुबह उठी थी और आज हम लोगों ने एक दावत पे जाना था। इस या ज़ारा अभी तक यहाँ पे सो रही थी, तकरीबन 11 बजे का टाइम था और मैं इसको उठा रही थी तो ये उठ ही नहीं रही थी। कभी इस तरफ लेट रही थी, कभी उस तरफ लेट रही थी। खैर, मैंने लाइट्स वगैरह रूम की ऑन कर दी थी। मैंने कहा चलो ये जब तक उठती है मैं ड्रेस वगैरह निकालूँ। एक तो आपने कहीं जाना हो ना तो आपको इतनी देर तक ये समझ नहीं आ रहा होता कि आपने पहनना है क्या है। अब मैं यहाँ इतने सारे कपड़े निकाल के सोच रही थी मैं क्या पहनूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये वाला ड्रेस ही निकाल लिया, ऑरेंज वाला। ये मैंने जब लिया था आप लोगों को दिखाया भी था। ये निशात से लिया है, 2 पीस था और शायद अभी भी इनके पेज वगैरह पे हो, एम्ब्रॉयडर्ड है और ना अच्छे ऑफ पे मुझे मिल गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं यही वाला पहन लेती हूँ। साथ में इसका पिंक कलर का कंट्रास्ट आ रहा था और मेरे पास ना इसके साथ का ट्राउज़र नहीं था। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने कहा चले मैं स्किन वाला पहन देती हूँ। वेट की अपडेट दे देते हैं आप लोगों को। ये आप लोग मेरा वेट देख सकते हैं। मेरा वेट यहाँ पे है 56 और मेरा वेट था 60 और एग डाइट से मैंने अपना वेट 4 केजी कम किया है 6 डेज़ में। ठीक है, ये डाइट जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, तो आप लोग इसको मत करिएगा। ठीक है, इसके नुकसानात भी हैं और 10 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ ये 6 दिन की है। सबसे पहले उठते ही मैंने गर्म पानी पिया है, उसके बाद मैंने ज़ारा को फ्रेश वगैरह करवाया और फिर मैं खुद फ्रेश होने के लिए चली गई थी। अब यहाँ पे होने लगी हूँ मैं रेडी। सबसे पहले मैं जो अपनी मॉर्निंग स्किन केयर है साथ साथ वो भी करूँगी और स्किन को जितने अच्छे से प्रेप करते उतने अच्छे से मेकअप होता है। सबसे पहले मैंने टोनर यूज़ किया, उसके बाद मैं ये मास्क क्लैरिटी का सीरम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र और ये वाला मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, लगाने के बाद पता भी नहीं चलता। और जब भी आप मेकअप करो या बाहर जाओ तो आप अपनी सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई किया करो। कोई भी आप सनस्क्रीन लगा ले, मैंने यहाँ पे एस्टेलिन की यूज़ की है क्योंकि मुझे इतनी देर तक मेकअप नहीं चाहिए, इतना हैवी मेकअप नहीं चाहिए। तो एक कंसीलर से मैं अपना पूरा फेस का मेकअप आराम से कर लेती हूँ। और आपको टिप ये देती हूँ, अगर आपने कंसीलर से किया आप उसको लूज़ पाउडर से सेट करें, आपका मेकअप काफ़ी देर तक स्टे करेगा, मेकअप ख़राब भी नहीं होता। गर्मियों में लूज़ पाउडर से ये कि मेकअप जो है ना एक जगह पे सेट हो जाता है। मस्कारा यूज़ किया, आईब्रोज थोड़े बहुत सेट किए। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना मोस्ट फेवरेट शी ग्लैम का ब्लश लिया और इसको मैं कर दूँगी ब्लेंड। थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड किया और ये कीको का लिप कलर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। ये कीको का टेंट भी बहुत अच्छा है ना, तो ये मैं ऐड करूँगी। एंड लिपस्टिक मेरी यहाँ पे हो गई है फाइनल। ये मेरा छोटा सा गेट रेडी विद मी था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं परफ्यूम यूज़ करूँगी और थोड़ी बहुत एसेसरीज़ वगैरह जो मुझे पहननी है वो पहनूँगी। तो ये मेरा डेली बेसिस पे मेकअप होता है। अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं यही वाला मेकअप रूटीन फॉलो करती हूँ। एंड हेयर इज़ माय फाइनल लुक। और आप लोग डेली बेसिस पे क्या लगाना प्रीफर करते हैं? मैं टिंट, अगर मैंने कहीं जाना है ना मैं टिंट या मस्कारा लगा लूँगी, दैट्स इट। और यहाँ पे ज़ारा भी रेडी हो गई थी और ना ये इसकी फ़्रॉक रखी रखी छोटी हो रही थी, मैंने इसको आज पहना दी। मैंने कहा इससे पहले ये फ़्रॉक छोटी हो जाए मैं इसको पहना देती हूँ। ये मिनी माइनर से ली थी मैंने। तो बस अभी हम लोग रेडी वगैरह हो गए, घर वगैरह लॉक करते हैं और हम लोग चलते हैं जी दावत पे। हम लोग जा रहे हैं मामू के घर, उन्होंने दावत रखी हुई थी तो बस हम लोग अभी वहीं पे निकल रहे हैं। मम्मा लोगों की भी थी, हम लोगों की भी थी, तो हम सब बस वहीं पे भी जा रहे हैं। और ज़ारा तो जाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको हर चीज़ याद रहती है, हालांकि ज़ारा एक दो दफ़ा कहीं पे जाती है ना तो इसको वो चीज़ याद हो जाती है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं बट ये मैडम नहीं भूलती। खैर, फिर हम लोग आ गए थे नानू के घर पे। मम्मा और खाला लोग बैठ के यहाँ पे बातें वगैरह कर रहे थे और ज़ारा एक की एज़ यूजुअल मस्तियाँ वगैरह कर रही थी, साथ में नानू से बातें बातें कर रहे थे। फिर हम लोग बाहर बैठे थे, गर्मी लग रही थी। उसके बाद हम लोग रूम में आ गए और बस यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, नानू भी बैठी हुई है और बातें वगैरह कर रहे हैं। बस थोड़ी देर बातें वगैरह की, उसके बाद खाना वगैरह लग गया था। और आज इतने दिनों बाद मैंने खाना खाना था, मुझे समझ नहीं आ रही थी रोटी खाऊँ चावल खाऊँ। फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी प्लेट बनाती हूँ एक। यहाँ पे मैंने अपनी एक प्लेट बनाई थी जिसमें मैंने एक शामी रखा था, एक रोस्ट रखा था, राइस रखे थे और बस मैंने इतने राइस खाए। कबाब मैंने 1 एंड हाफ़ खाया था और मैंने ब्रोस्ट बस थोड़ा सा खाया और उसके बाद मुझे लग रहा था मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो मैंने उस ब्रोस्ट को वापस रख दिया, मुझसे खाया ही नहीं गया क्योंकि मैं इतने दिनों बाद आज खाना खा रही थी। खैर, उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए यहाँ पे, खाना वाना खाने के बाद ड्राइंग रूम में सब लोग बैठ गए थे और
थोड़ी बहुत यहाँ पे मैंने ज़ारा की पिक्चर्स वगैरह बनाई और ये बनवा ही नहीं रही थी बड़ी मुश्किल से। ख़ैर मैंने इसकी पिक्चर वगैरह बनाई और ये मेरा मेकअप लुक था। मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत आपको अपना आप भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ये ऊपर जाने की भरपूर कोशिश हो रही थी और फिर मीठा मैंने खाया और ये मीठा बहुत मज़े का बना हुआ था, ठीक है ना। ये तकरीबन 4 स्पून मैंने मीठा खाया। पोर्शन कंट्रोल में रहते हुए मैंने सारी चीज़ें फ़ॉलो की थी। उसके बाद बस घर वापस आ रहे थे और ये कुछ सामान वगैरह लेना था। यहाँ पे जो मेरे कहवे की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी और ज़ारा मैडम को पॉपकॉर्न खाती है तो उसने खुद ही यहाँ से पॉपकॉर्न उठा लिए। ब्लैक चने नहीं थे, ज़ारा का शैम्पू नहीं था और टूथपेस्ट और टूथब्रश वगैरह ये नहीं थे। ये सब लेने के लिए मैं गाड़ी में उतरी, बट ज़ारा ने कहा मम्मा आप उतरिए तो मैं कैसे पीछे रहूँ। मार्ट देख लिया उसने, वो भी फिर मेरे साथ ही उतर गई और यहाँ पे वो मेरे साथ आए और कोई टॉय ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस जी अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं घर पे। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे हम लोग घर आ गए थे और ये सारा सामान था जो भी अभी मैं शॉपिंग वगैरह करके लेके आई थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो। और ये ज़ारा की हैं चॉकलेट्स वगैरह और ये मिल्क रस वगैरह घर के लिए थे। और यहाँ पे जो है ना वो मसाले सारे जो ख़त्म हुए हुए थे वो मुझे चाहिए थे बेसिकली लेने के लिए, मैं वो रुकी थी और अपना टूथब्रश लेने के लिए रुकी थी। तो बाकी ये ज़ारा का भी मैंने एक टूथब्रश ले लिया जो उसने पता नहीं करना है या नहीं, लेकिन उसने ज़िद लगा ली थी कि मुझे लेना है। उसके बाद फिर मैंने सारे कंटेनर्स में जो जो चीज़ें ऐड करनी थी वो ऐड करके रखी और ये रायते वाला भी ख़त्म हुआ हुआ था। कभी इंस्टेंट रायता बनाना हो ना तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, हेल्पफुल रहता है। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। मेरा होता है कि यार कुछ लोगों की आदत होती है ना कि बस जल्दी से घर से बेटा चाहे अपने आप को बाद में देख लेंगे। तो मैंने आते ही पहले सारी चीज़ें सेट की, जो जो जहाँ जहाँ रखनी थी वहाँ रखी और जो सारे काम थे मैंने कहा आराम से मैं कपड़े चेंज करके अपना मेकअप वगैरह आराम से रिमूव करूँगी। आते ही जो मेरे काम ख़त्म करने वाले निपटाने वाले काम है वो करूँ। ज़ारा का फीडर वगैरह वॉश करना, वैसे तो किचन वगैरह सारा साफ़ करके गए थे, लेकिन जो भी अगर इक्का दुक्का कोई बर्तन है साथ में मैंने सोचा वो भी जल्दी से वॉश वगैरह कर देती। तो बस यहाँ पे इसका मैंने फीडर वगैरह वॉश किया। यहाँ पे 1-2 ग्लासेस थे वॉश करने वाले वो वॉश किए और किचन हो गया साफ़ सुथरा। अब मैंने सोचा कि अब मैं आराम से बैठ के अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। मेकअप रिमूव किया, कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए, जो जहाँ रखने थे वहाँ रखे। इतनी देर में वसीम भी आ गए थे, इन्होंने चेंज भी नहीं किया और वसीम ऐसे ही लेट गए थे क्योंकि बहुत थके हुए थे। हमारे साथ दावत में भी नहीं गए थे क्योंकि इनको ऑफ नहीं था और दोपहर की दावत थी। उसके बाद वसीम ने फरमाइश कर दी कि मेरे लिए आलू वाले चावल बना लो। मैंने कहा यार आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा क्योंकि मैं अभी चावल खा के आई थी और दावत में आप इतना खा लेते हो कि ना फिर आपका रात का कुछ खाने का दिल नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा चलो मैं रात को आधी रोटी वगैरह कुछ खा लूँगी, लेकिन फिर जी हस्बैंड की फरमाइश कौन टाल सकता है, ठीक है। और बीवियों की ज़िम्मेदारी होती है। हस्बैंड बेचारे सारा दिन काम करते हैं, थक हार के आते हैं। हम भी सारा दिन काम करते हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ ये होता है कि हम लोग रेस्ट करते रहते हैं। कभी दोपहर में रेस्ट कर लिया, कभी शाम में लेट गए। वो तो बस जहाँ बैठे वहाँ बैठे ही होते ना, तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने शौहर का बहुत ज़्यादा एहसास करें, उनका खाने पीने का ख्याल करें, जो कि ऑब्वियसली हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारी ज़िम्मेदारी भी। और ये टक टक पता नहीं हमारे नेबर्स में कोई काम शुरू हो गया है और सिंपल वो कह रहे थे आलू वाले चावल। मैंने आलू वाला पुलाव जो होता है ना वो खाना है, बाकी कोई बिरयानी और पुलाव वगैरह नहीं खाना। तो सिंपल बस मैंने थोड़े से ही बनाए थे और ये मैंने अपने लिए भी थोड़े से निकाल लिए थे क्योंकि शोरबे वाला सालन बना हुआ था और साथ में मैंने थोड़ा अचार ले लिया था और साथ में मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल था तो मैं ये शुगर फ्री पी लूँगी। इसमें कोई कैलोरीज़ नहीं होती, कोई शुगर नहीं होती। अगर आपका कुछ पीने का दिल करे पी सकते हैं। हेल्दी नहीं है लेकिन इसमें कैलोरी ज़ीरो है, देखें पीछे लिखा भी हुआ है, तो आप ये पी सकते हैं। खैर उनको खाना वगैरह दिया, किचन वगैरह समेटा, ज़ारा के लिए खाना बनाया, उसको खिलाया। उसके बाद मैंने सोचा आज वर्कआउट करने की हिम्मत नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ कि वॉक कर लेती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे नीचे काफ़ी देर वॉक की और वसीम से साथ साथ मैं बातें कर रही थी, साथ साथ हम लोग एक काम थे वो कर रहे थे और पसीना आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं ऊपर आ गई, ऊपर आके मैंने कोई 15-20 मिनट वॉक की और उसके बाद जो आप लोगों के आज के पार्सल थे वो पैक किए और इसी के साथ मेरा पूरा दिन आज का यहीं पेंड होता है। इसी व्लॉग को हम यहीं पेंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।